हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमान और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमान लो नॉलेज में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा इंडियन पीनल कोड के। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसे 10 सेक्शंस बताऊंगा आईपीसी के, जो एक लॉ स्टूडेंट के लिए जानने के बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू नो, इफ़ यू आर डूइंग लॉ, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट माई टॉपिक। जैसे सेक्शन 300 है, ठीक है। सेक्शन 300 क्या डील्स करता है? मर्डर को, कि मर्डर क्या है, कैसे मर्डर होता है, कैसे मर्डर नहीं होता है, और मर्डर के क्या क्या वो होते हैं। तो ये आपको सेक्शन 300 में मिलेगा। मैं इस पर बाद में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी खाली एक हेडिंग बता रहा हूँ कि ये आईपीसी इसे डील करती है, ठीक है। ये सेक्शन इसे डील करता है। तो सेक्शन 300 जो है वो मर्डर को डील करता है, जिसमें पनिशमेंट लाइफ, डेथ इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट कुछ भी हो सकता है इंसान को, ठीक है। तो ये दो पनिशमेंट्स हैं इसके, और ये मर्डर है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। तो इसमें है सेक्शन 304। तो सेक्शन 304 क्या आता है? सेक्शन 304 है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ठीक है। अब आप कहेंगे कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस क्या होता है? तो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस वो होता है, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, और कार ड्राइव करते करते मैं एक गली में जा रहा हूँ, और मुझे ये आइडिया नहीं है कि कोई सामने सडनली कोई बच्चा निकल आएगा और वो मर जाएगा। मुझे बस इतना आइडिया है कि मैं कार चला रहा हूँ अपनी स्पीड से, मुझे बस ये पता है, ठीक है। और सडनली कोई बच्चा आ जाता है आगे, तो मेरी कोई इंटेंशन तो नहीं थी कि मैं उस बच्चे को मारूं, या मेरी कोई प्लानिंग तो नहीं थी मैं उस बच्चे को मारूं, ठीक है। तो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस होता है किसी की हत्या होना बिना इरादे के। तो गैर इरादतन हत्या की 2 साल की सजा होगी आपको, ठीक है। 2 years इम्प्रिजनमेंट होगी, ठीक है। तो ये हमारे 2 खत्म हो गए। अब हमारा आता है थर्ड, थेफ्ट। चोरी क्या होती है? तो सेक्शन 378 में पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। आप चाहे पढ़ सकते हैं, ठीक है। पीनल कोड में, पीनल कोड 1860 का एक्ट जो इंडियन पीनल कोड, आप बुक से पढ़ सकते हैं। 378 इसमें पनिशमेंट कितनी दी गई है? 3 years की दी गई है, और समटाइम्स कई बार फाइन लेके भी पनिशमेंट दे दी जाती है, और समटाइम्स बोथ, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा डेकोइटी, ठीक है, कि डकैती क्या होती है। तो डकैती हमारी होती है कि डकैती में ये बताया गया है कि अगर इसमें भी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि जिससे कि ये पता लगाया जाता है कि चोरी हुई है, डकैती हुई है। तो इसमें फ़र्क होता है। तब आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि चोरी और डकैती क्या होती है। मैं इस पे, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे आपके लिए वीडियो एक बना सकता हूँ। अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें अगर आपको थेफ्ट और डकैती के बारे में डिफरेंस जानना है तो, ठीक है। तो इसमें डकैती में क्या है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, ठीक है, या तो आपको आजीवन कारावास हो सकता है, वरना आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years, ठीक है। रिग्रेसमेंट ऑफ 10 years मतलब आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक की हो सकती है। रिग्रेस मतलब इसमें आपसे काम करवाया जाता है इस इम्प्रिजनमेंट में, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, आप देखते हैं कि जो कैदी होता है उससे वर्क करवाया जाता है, ठीक है, जेल के इनसाइड ही, ठीक है, आउटसाइड नहीं, इनसाइड ही। तो ऐसी इम्प्रिजनमेंट को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। और समटाइम्स फाइन भी साथ में होता है, जिसे जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़, चाहे वो कोई भी ह्यूमन बींग्स की तस्करी करना, अगर कोई भी ह्यूमन बींग्स, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, कोई भी, किसी भी ह्यूमन बीइंग का इमोरल तरीके से, इलिसिट तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाना गलत इरादे से, इमोरल पर्पस से, इलिसिट इंटेंशन से, तो वो हमारी आती है 372 373 में सेल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि
चीटिंग क्या होता है? तो चीटिंग सेक्शन 415 में दिया गया है, जिसकी इम्प्रिजनमेंट हमें 420 में दी गई है। ठीक है, 415 में सिर्फ चीटिंग डिफाइन की गई है, इसमें कोई पनिशमेंट नहीं डिफाइन की गई। ठीक है, और जो हमें पनिशमेंट मिलती है वो 420 के उससे मिलती है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि एक्स पर्सन ने 420 करी। ठीक है, तो ये 420 वो है। सेक्शन 415 में जो बताया गया है, इसमें खाली इतना डिफाइन किया गया है कि चीटिंग क्या है, लेकिन जो हमारी बताई गई है कि सेक्शन 420 इसमें पनिशमेंट बताई गई है कि इसके पनिशमेंट होगी 7 साल की, और समटाइम्स फाइन लेके भी एक्यूज्ड को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं 7 सेक्शन पे अपने 82 सेक्शन नंबर 82। इसमें ये बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आईपीसी है, जिसमें अगर कोई भी बच्चा 7 साल से बिलो है, ठीक है, और वो कोई भी क्राइम कमिट करवाता है उससे कोई या कुछ भी, तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। वो कोई भी क्राइम नहीं माना जाएगा अगर बच्चा 7 साल से नीचे है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सेक्शन 8 पे। तो सिंपल हर्ट एंड ग्रीवियस हंट। सिंपल हर्ट एंड ग्रीवियस हंट में इतना डिफरेंस है कि सेक्शन 319 में सिंपल हर्ट, मान लीजिए किसी ने एक्स पर्सन ने वाई पर्सन के स्लैप मार दिया या पंच मार दिया, तो वो आता है हमारा 319 में। और अगर 320 में वो आते हैं जैसे जानबूझ के किसी को मारना। ठीक है, 319 में इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 1 ईयर्स की होती है, वो भी समटाइम्स फाइन लेके छोड़ दी जाती है। लेकिन सेक्शन 320 में वॉलेंट्री, जानबूझकर किसी काम को करना या किसी इंसान को मारना, और इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं 320 में, आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा। इसमें कुछ 6-7 कंडीशंस होती हैं, जैसे मान लीजिए कि एक इंसान 20 दिन से ज़्यादा पेन रहा किसी इंसान के, या किसी इंसान की हड्डी टूट गई, या किसी इंसान के बोन फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें 320 लगती है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। ये हमारा लास्ट सेकंड सेक्शन है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है? इसमें ये होता है कि मान लीजिए मेरा कोई नेबर है, वो मुझे अपनी कोई प्रॉपर्टी लिमिटेड पीरियड के लिए दे के गया और मैंने उसका यूज अपने लिए किया। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ जिससे आप बहुत अच्छा। मैं सड़क पे जा रहा हूँ, मुझे सडनली एक रिंग फाइंड होती है। ठीक है, मुझे एक रिंग मिलती है और मैं उसे ये सोचकर अपने पास रख लेता हूँ कि ये मैं अगर कहीं दूंगा किसी से या किसी को पूछूंगा तो ये सही नहीं रहेगा, मैं इससे अपना काम चला लेता हूँ, उसके बाद में मैं उस व्यक्ति को ये रिंग वापस कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने वो इंटेंशन बनाई कि मैं इससे अपना काम निकालूंगा, तभी मैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के एबल हो गया। ठीक है, तभी मैं एक एक्यूज्ड बन गया, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किया मैंने किसी भी पर्सन के जिसकी वो रिंग थी, मैंने उसके साथ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किया। तो ठीक है, तो इसकी इम्प्रिजनमेंट क्या होती है? इसकी इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर्स होती है मिनिमम, और समटाइम्स फाइन और बहुत। अब मैं आपको लास्ट सेक्शन बता रहा हूँ 410, जिसमें ये होता है कि चोरी की हुई संपत्ति अपने पास रखना या किसी को धमका डरा के अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखना, किसी को भी। मान लीजिए मैं कहीं, मेरे कोई फ्रेंड्स की प्रॉपर्टी है एंड ही इज वेरी रिच पर्सन, एंड मैं उसके घर जाता हूं, उससे उसकी गैर हाजिरी में उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, अब उसकी प्रॉपर्टी करवा लेता हूं चुपके से, तो वो एक चोरी की गई प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है, चाहे मैं उसे डरा के करवाऊं या मैं उसे बिना छुपे करवाऊं, तो ऐसी चीज सेक्शन 410 में आएगी। आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। और ये आपको सेक्शंस तो ये भी 10 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक लॉ स्टूडेंट के लिए। और धीरे धीरे आप सब ये जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएंगे कि ये छोटे छोटे सेक्शंस हैं, ये आपके लिए रहने याद बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट so guys, I hope you will understand very well
एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं थेफ्ट और डेकोइटी पे वीडियो बनाऊं कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और मैं कुछ ऐसे सेक्शंस भी हैं जैसे कि रेप हो जाता है, तो रेप 8 टाइप्स के रेप होते हैं, तो मैं उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शंस के लिंक में डाल दूंगा। जो जैसे सेक्शंस हैं, नॉट ओनली रेप, मैनी सेक्शंस हैं ऐसे, कल्पेबल होमिसाइड। सो इफ यू interested in this sections, so I will definitely share in my descriptions. So thank you guys, and I hope you understand very well. Thank you guys.